So Rudraksh, Mhm. first of all, many congratulations to you. NMIMS नई मुंबई, right? Yes, sir. अच्छा नवी अच्छा, मुंबई. तो मुझे ये बताओ मुंबई क्यों नहीं ट्राई किया? तो मुंबई का एक्चुअली थिंग इज कि मैं नवी मुंबई में ही रहता हूँ. बराबर. मेरे को मुंबई मिला था. बट फिर नवी मुंबई बाजू में भी था. एंड ट्रैवलिंग टाइम 2.5 hours हो जाता. तो फिर मैंने सोचा कि लाइक तो यहाँ मिल जाए तो ले लेता हूँ. ओके, सो इसलिए आपने नवी मुंबई सेलेक्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ की ट्रैवलिंग इश्यू. ट्रैवलिंग इशू प्लस नवी मुंबई कैंपस भी मैंने विजिट किया था. कैंपस अमेजिंग है, काफी बड़ा भी कैंपस है. बहुत अच्छा कैंपस है. तो जो राइट राइट. कैंपस में थे उन्होंने बोला था कि मोस्ट ऑफ द पीपल उधर भागते हैं जस्ट बिकॉज वो ओल्ड कैंपस है. बट यहाँ का राइट. भी लाइक इट इज वर्थ इट. तो आई टुक द कैंपस. ओके, सो बेसिकली कैसा लग रहा है? एनएमआईएमएस बेस्ट इंस्टीट्यूट मिला है आपको, इवन इफ यू टॉक अबाउट मुंबई. और मैं बोल सकता हूँ कि जैसा सिम्बायोसिस है, लाइक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, या फिर हम एनएलयूज की बात करें, देन एनएमआईएमएस अगर लीगल प्रोग्राम परस्यू कर रहे हो देन डेफिनेटली बहुत अच्छी मेहनत की है. एनएमआईएमएस लैट. ओके, सो क्या प्लान था? और कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने का प्लान था इसके साथ में? तो बेसिकली मेरे प्लान तो मेरा सीईटी देने का था. मैंने सिम्बायोसिस का भी फॉर्म भरा था. हम्म. बट फिर अगर आप देखोगे तो मुंबई में लाइक दो, या तो आप सीईटी के थ्रू जीएससी या प्रवीण गांधी में घुस जाओ, या तो आप फिर एनएमआईएमएस में घुस जाओ. तो राइट. मेरा मैंने स्लैट वाट के भी एग्जाम दिए थे. बट फिर मेरा एनएम पता नहीं था कि एनएम कॉलेज अच्छा है करके, तो मैंने यही एग्जाम दे दिया था. ओके, सो मतलब लॉ के लिए प्रिपरेशन किया है तो सारे एग्जाम्स दे डाले आपने? सारे स्लैट. एग्जाम. ओके, सो आज स्लैट. सीईटी का भी एग्जाम दिया होगा? हाँ जी सर, आप सीईटी का ओके, भी और दिया था. सीईटी का पेपर कैसा गया आपका? सीटी का और सर एनलैट का जो वो है बहुत सिमिलर था. तो सीटी का भी अच्छा गया. मेरा फर्स्ट सेशन में था. तो प्रिटी इजी थी. प्रीटी इजी. हाउ मच मार्क्स? 100 प्लस 110 प्लस तो लग ही रहा है. फिर अब ओ लोड देते. हो इजीली इजीली, और काफी इजी पेपर भी रहा है एज कम्पेयर हाँ टू द जी. स्लॉट 2. ओके, सो क्या कहना चाहोगे जो भी स्टूडेंट अगर कोई लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, इफ ही टारगेटिंग एनएमआईएमएस लैट, और उसको टारगेट करना चाहिए सीईटी भी, या फिर सीईटी के लिए ट्राई कर रहा है, ऑल्दो सीईटी इस बार थोड़ी लेट हुई है, अगर सीईटी की एग्जाम जल्दी हो जाती है तो उसके बाद भी एनएमआईएमएस के लिए ट्राई करना चाहिए? या श्योर, बिकॉज द थिंग इज इन लोगों का जो सिलेबस है वो बहुत सिमिलर है. तो आपके पास एक सेकेंड चांस रहता है. तो अब उसमें कोई देने में कोई हर्ज नहीं है. अगर आप जो भी प्रिपेयर करोगे तो उसके साथ ही साथ उसका भी प्रिपरेशन हो जाएगा. आई थिंक दे शुड गो फॉर इट. राइट. सो रुद्राक्ष, आप ऑनलाइन स्टूडेंट थे मैनोवर के, राइट? हाँ जी सर. और आपने ज्वाइन कब किया था अराउंड? मैंने सर अराउंड दिसंबर ज्वाइन किया था. दिसंबर. सो हाँ, ऑनलाइन. और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ. मुंबई से. फिर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं किया आपने? नहीं सर, ऑफलाइन नहीं किया. बिकॉज जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो मेरे हिसाब से इट इज द सेम. बिकॉज जो ऑनलाइन क्लासेस में भी इफ यू आस्क द टीचर्स वो वैसा ही राइट. अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. तो और वो कन्वीनियंट भी होता है. अगेन देन मुंबई से आपको वापस ट्रैवल करना, या हाँ एंड जी सर. प्रिपरेशन की अगर स्ट्रैटेजी हो, प्रिपरेशन को कैसे किया आपने? 12th आपका साथ में था? नहीं सर, इस बार 12th साथ नहीं किया. बट मैंने 12th के साथ भी सीटी दिया. तो कैसे बैलेंस किया आपने 12th के प्रिपरेशन को और अगेन एनएमआईएमएस लैट की प्रिपरेशन को? क्योंकि एक स्ट्रेस तो हमेशा रहा है, आई नो सीईटी को लेकर इतना स्ट्रेस नहीं रहता अमंग ऑल द कैंडिडेट्स, लेकिन एनएमआईएमएस लैट या फिर सिम्बायोसिस एक ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट ऐसा लगता है कि नहीं, इन यूनिवर्सिटीज में जाना, ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना थोड़ा मुश्किल होगा. सो ये कैसा स्ट्रेस था, कैसे बैलेंस किया फिर आपने 12th की प्रिपरेशन को और एनएमआईएमएस लैट को? ऐसा सर वो रहता है टेंशन की एक बार हो जाए तो एक ही चांस मिलता है. बट द थिंग इज एनएम में एक चीज अच्छा है, अब 2 बार 3 बार तक टेस्ट दे सकते हो. बट अगर जैसे कि कोई आदमी सीईटी एंड 12th का भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए एक ही चीज है कि आप जितना पहले से स्टार्ट करोगे उतना अच्छा हो. क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आप एंड के टाइम पे आप अगर एंड के टाइम पे 10-15 आवर्स करोगे वो हो जाएगा. बट
उसका फिर वो इतना वर्थ नहीं है। अगर आप पहले से ही सिर्फ 2 2 3 3 4 4 आवर्स आप पढ़ते रहो, एक एक अपना लाइक टॉपिक है वो कवर करते रहो और मॉक्स देते रहो, तो आई थिंक यू आर सेट। एंड अगेन ये काफी अच्छी इनिशिएटिव्स है एनएमआईएमएस के थ्रू, क्योंकि लीगल प्रोग्राम्स को लेकर भी उन्होंने काफी अच्छा ये दिखाया है कि हाँ, लीगल प्रोग्राम्स अगर यहाँ से परस्यू करते हैं और प्लेसमेंट स्टैट्स वो प्लेसमेंट तो है, अमेजिंग है प्लेसमेंट है। एनएमआईएमएस के। इवन बीबीए के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे वहाँ, और उनके थ्रू भी मुझे स्टैट्स का पता चला है कि बीबीए के स्टैट्स अमेजिंग है। फी स्ट्रक्चर आई नो थोड़ा हाई जरूर है, लेकिन अगर आपको वैसा प्लेसमेंट मिल रहा है देन इट्स वर्थ इट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। या रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, यस, आरओआई अच्छी मिल रही है देन डेफिनेटली। अगर आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आने वाले 5 साल के बाद आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, तो और क्या चाहिए। और आज आप इन्वेस्ट कुछ नहीं कर रहे हो और आने वाले 5 साल के बाद भी अगर रिटर्न भी नहीं मिल रहा है, तो तो फिर फायदा आज क्या है? गलती होती है हमसे। या राइट। सो ऐसे इंस्टीट्यूट आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर इंस्टीट्यूट का फी स्ट्रक्चर हाई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फीस हाई है, उनकी फैसिलिटीज भी आपको वैसे मिलने वाली है। अगेन कैंपस है, एक्सपोजर है, एक ही यूनिवर्सिटीज में काफी सारे प्रोग्राम है, सो डाइवर्सिटी मिलती है आपको, काफी सारे स्टेट्स के कॉम्पिटिटिवनेस स्टूडेंट। भी मिलती है कि इसी टाइप के लोग आते हैं तो वो राइट, पुश करते हैं आपको। यस, एंड अगेन डाइवर्सिटी मिलती है अमंग ऑल द प्रोग्राम्स, सो काफी कुछ सीखने को मिलता है आपको। हाँ जी। ओके, सो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं देन मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन कौन सा था आपके लिए? तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब तो बेसिकली क्लास का पैटर्न है वो चेंज हुआ था, राइट। तो राइट, उसमें ओल्ड स्ट्रक्चर था नहीं यार, मेरे को ओल्ड मेरा लॉजिकल फॉर्म नहीं था बिल्कुल भी। तो और कोई ऐसा मैंने लाइक इंस्टीट्यूट क्लास नहीं देखा जो एक ही उससे जैसी पर्टिकुलर लॉजिकल रीजनिंग से ऐसे प्रिपेयर कर रहा हूँ। फिर जब मेरे को मैन्युअल मिला तो मैंने उससे स्टार्ट किया। देन धीरे धीरे मैंने सेक्शनल टेस्ट किए, फिर जो हैंड आउट मिलते हैं हमको प्रैक्टिस वो बोलो। सब किए। तो धीरे धीरे मेरे को लाइक टाइम लगा मेरे को भी लॉजिकल में इनिशियली, बट हो गया। सीटिंग अरेंजमेंट से लेके सब चीज, पजल पजल टेस्ट हो गया, सीटिंग डिफिकल्ट था अरेंजमेंट। या इजी था पजल? पजल टेस्ट तो पहले तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा था उसको। या ऑब्वियसली, उसमें और जब थोड़ा एक बार सा आप समझ जाते हो तो वो बहुत इजी हो जाता देन इजी, या जस्ट मोबाइल गेम है, जब तक आप उस चीज को समझोगे नहीं, कॉन्सेप्ट आपके है। क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपको समझने नहीं वाला कि करना क्या है। वो ठीक है, क्वेश्चन दिखता है कि हार्ड है बट वो इजी रहता है। राइट। सो बेसिकली आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कैसे ये चीजें होती है, और इसके लिए सही गाइडेंस की बहुत जरूरत है। बहुत ओके, ज्यादा। इफ यू टॉक अबाउट द मॉक टेस्ट देन लेवल ऑफ मॉक टेस्ट कैसा था, और एनएमआईएमएस लैट का जो आपने एग्जाम दिया हम्म, एज तो कंपेयर टू एनएमआईएमएस लैट और मैनुअर, अगर दोनों को कंपेयर करें, ये जो मॉक टेस्ट है कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे इन दोनों को? मॉक टेस्ट में आप हमेशा एक दो लेवल ऊपर ही रहते हैं। ओके, तो आप जो अगर आप मॉक टेस्ट में आपको जितने मार्क्स आ रहे हैं, आप मान के चलो 10 15 मार्क्स उससे ज्यादा आपको रियल टेस्ट में आएंगे। क्या मार्क्स आ बिकॉज रहे थे आपके जब मैनुअर की मॉक स्कोर ट्राई कर रहे थे आप? इनिशियली तो मेरे को 80 85 85 90 आ रहे थे, बट ओके, जैसे जैसे मैं आगे जाता था मेरे को 100 105 गुड। आने लगा। एंड नाउ यू स्कोर्ड हाउ मच मार्क्स इन द एनलेट? तो एनलाट में बेसिकली मार्क्स नहीं पता आपके चलता है, रैंक्स आएंगे, रैंक राइट। रैंक आएगा। इफ बट अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एस्टिमेट करें, सर अगर आपको मुंबई कैंपस में घुसना है, तो अगर आपको 80 टू 90 के बीच में भी राइट, आया तो आप घुस जाओगे। बराबर। 80 टू 90। हम्म, सो इफ अगर आपको मुंबई मिल रही है, मैं सारे कैंडिडेट्स को मैं चाहता हूँ कि अगर एनएमआईएमएस मुंबई एनलेट चाहिए देन 80 टू 90 80 मार्क्स तो टू आपके 90 मार्क्स। होने ही बट चाहिए। फॉर द ओके, सेफ साइड आप 90 प्लस कर लो। 90 प्लस लाना ही जरूर है। कट ऑफ हाँ। हमेशा आपको देखो 5 टू 10 मार्क्स प्लस तो आपको सेफर साइड रखना ही है, क्योंकि हम्म देखो क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल होती है। ठीक है, हम्म कभी कुछ इजी टू मॉडरेट में क्वेश्चन आ रहे हैं तो मॉडरेट टू कोई डिफिकल्ट में आ गया, अगेन हम्म वहां से आपको पिक करना है कि हाँ भाई मेरे चांसेस तो बनते हैं कि 90 प्लस आना। ओके, 90 एग्जैक्टली। 80 85 भी आ गया, 86 आ गया, कॉल आ गया मुंबई से, दैट्स इट। अब हमें कुछ दैट्स नहीं इट। चाहिए, मेहनत करनी है इन कट ऑफ को लाने के लिए। हाँ गुड। जी। एंड जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, हाँ ठीक है, जी। तो मॉक टेस्ट से कैसे एनालिसिस किया, मतलब मॉक टेस्ट देने के बाद कैसे लगा कि हाँ एनएमआईएमएस का जो पेपर होने वाला है अब हम्म इजी होगा, और विदाउट मॉक टेस्ट?
कैसा लगता है आपको? वो डिफरेंस रहता है सर, बिकॉज हमें जब भी आप लाइक मॉक टेस्ट देते हो तो आपको लाइक आप उसी एग्जाम का मॉक दे रहे हो, कि उसी पैटर्न का मॉक दे रहे हो। राइट। तो आपको लाइक अगर उस मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और आप एक माइंड सेट के साथ प्रिपेयर्ड होके जाते हो कि हाँ इसी टाइप का आने वाला है, तो हो जाएगा। So मुंबई, नवी मुंबई, इंदौर, बैंगलोर, हैदराबाद एंड अगेन धुले कैंपस इज देयर। धुले से आप बीबीए एलएलबी कर सकते हो। ओके, हाँ जी। सो बीएलएलबी एंड बीबीएलएलबी डिफरेंट प्रोग्राम्स आर देयर। इवन आप हाँ जी। चंडीगढ़ से भी कर सकते हो बीएलएलबी। हाँ ओके, जी। सो काफी सारे कैंपस है, 8 कैंपसेस आर देयर एंड एक्सेप्ट शिरपुर आपको बाकी सारे कैंपस बीएलएलबी एंड बीबीएलएलबी का प्रोग्राम दोनों देंगे। दोनों तो सो दोनों प्रोग्राम आप परस्यू कर सकते हो। एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजी फॉर ऑल द अपकमिंग स्टूडेंट्स जो 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 24 के लिए, उनको एनएमआईएमएस लैट देना चाहिए। हाँ जी सर, लाइक देना तो चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि आप जितने भी लॉ एग्जाम दे सकते हो आप दे दो, बिकॉज आपको पता नहीं आपका कब कहाँ हो जाए, राइट। लाइक। और बट एनएमआईएमएस यस, लैट अगर देना है तो उसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए अगर आप आपके हिसाब से? अगर आप एनएमआई में क्लास दे रहे हो तो पहली बात तो इंग्लिश सेक्शन बहुत नॉर्मल होता है आपको, बट तब भी आपको लाइक जो भी अपना सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ये वोकैब है, आपको ये सब आपको करके जाना पड़ेगा। और थोड़ा लेंदी इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो आपको थोड़ा उसका प्रैक्टिस रेगुलरली करना पड़ेगा। एज ऑफ जीके, जीके में मैं बोलूंगा कि जीके ना बहुत ज्यादा स्टैटिक बेस्ड आता है। ओके, स्टैटिक बेस्ड बहुत है, वो लोग बोलते हैं करंट अफेयर्स भी है, बट स्टैटिक बेस्ड बहुत आता राइट। है। देन एंड इवन करंट अफेयर से कुछ आएगा तो कुछ ना कुछ तो आइडिया जरूर लगेगी कि हाँ इससे रिलेटेड आया है, बजट इससे बजट रिलेटेड लाइक 2022 से रिलेटेड कुछ आया है तो पता चल हाँ जाएगा। हाँ, एंड स्टैटिक जी के अगेन वास्ट है। तो वास्ट है बहुत, बट राइट, आप अगर कवर करने के लिए जाओगे तो वो हिस्ट्री, लाइक कुछ ही लाइक वो लोग मतलब बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक से पूछते हैं। देन लॉजिकल में सबसे इम्पोर्टेंट सर ये है विजुअल रीजनिंग, क्योंकि विजुअल रीजनिंग से बहुत क्वेश्चन आते राइट, हैं। वही एक बाउंसर लाइक होता है कि विजुअल रीजनिंग हम लोग बेसिकली छोड़ देते हैं कि नहीं आएगा ये आएगा, बट विजुअल रीजनिंग से बहुत मेजर चंक पूछे जाते हैं। तो जो राइट। मेरे हिसाब से आप मॉक सॉल्व करते रहो अपने, और जो आपके हैंडआउट्स हैं अगर आप उनको रेगुलरली सॉल्व करते रहोगे और डाउट पूछते रहोगे तो आई थिंक विल बी फाइन। और इसीलिए गाइस हमने ये कॉन्सेप्ट रखा है, फर्स्ट प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जिससे आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, दे आफ्टर लाइव लेक्चर अटेंड करना है या फिर आप ऑफलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो, सो लेक्चर में आपके ओवरऑल डाउट सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आपको करना है हैंडआउट से प्रैक्टिस, देन उसके बाद नंबर आता है टॉपिक टेस्ट का एंड लास्ट नंबर आता है आपके मॉक टेस्ट का। सो ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन है और ऐसे प्रिपरेशन करोगे देन डेफिनेटली कोई एग्जाम आपके पास ऐसा नहीं है कि उसका मैं कट ऑफ नहीं निकाल सकता हूँ, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। ओके, सो अगेन हमारे पास एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है रुद्राक्ष जिन्होंने स्लैट का कट ऑफ क्लियर किया है, इवन एनएमआईएमएस लैट का किया है, आज वो सीईटी का एग्जाम देकर आए हैं एंड अगेन एस्टिमेट रैंकिंग एस्टिमेट उनका जो मार्क्स आ रहा है 115 to 125 तक इजीली आ सकता है। सो अगेन अब इनके पास ऐसा लगा है, जैसे बोलते हैं ना कि मुझे आईएम्स से कॉल आया है, कौन से आईएम्स में जाना है, अब ये बोलेंगे मेरे पास लीगल लीगल इंस्टीट्यूट के कॉल्स आए, मैं कहाँ जाऊँ, राइट। सो एनएमआईएमएस नवी मुंबई ऑलरेडी बेस्ट इंस्टीट्यूट उनको मिल चुका है, कहीं नहीं जाना है गाइस। ओके, कहीं नहीं जाना है रुद्राक्ष, यहाँ बने रहना है आगे के जो 5 साल है। अब मुझे ये बात बताओ, इसके पीछे इंस्पिरेशन कौन था इस पर्टिकुलर फील्ड को चूज करने के लिए? पर मेरे को लाइक हमेशा से कॉर्पोरेट लॉ में बहुत इंटरेस्ट था। ओके, मैं लाइक बहुत लाइक मूवीज देखता था एंड लाइक मैंने बहुत लाइक आर्टिकल्स पढ़े थे, तो मेरे को हमेशा से कॉर्पोरेट फील्ड में इंटरेस्ट था, बट मेरा मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं कॉमर्स फील्ड में जाऊँ। ओके, तो फिर मैंने लॉ लॉ के बारे में जब पढ़ा था मेरे को इंटरेस्ट आया, और मेरे घर पे भी लाइक दो है, घर पे लॉ का बैकग्राउंड है, तो मैंने बोला कि ठीक है लॉ कर लेते हैं। और बढ़िया फील्ड है। एंड अगेन मैं ये कह दूं कि स्टैट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेस है इंडिया में, हाँ ठीक है, बहुत। और उनके लिए जजेस बहुत कम है। सो ऑलरेडी हमने मूवीज भी देखी है काफी सारी कि जहाँ स्टैट्स बताते हैं वकील कितने हैं, बहुत कम है, ठीक है। बहुत सो कम है। यही तो अपॉर्चुनिटी है, यहाँ इस पर्टिकुलर फील्ड को चूज करोगे तो आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है।
भूलो मत गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुका है और इसके वजह से नई नई टेक्निक्स डेवलप हो रही है। लीगल क्या चाहिए, सिर्फ डेटा चाहिए। डेटा लीगल के बहुत सारे, हमारे पास बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, डेटास बहुत सारे हैं। इन डेटा को समराइज करके जब ये टेक्निक इसमें यूज होगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकलेगी लीगल फील्ड्स में भी, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा लीगल फील्ड्स में जाने के बाद हम ये भी कर सकते हैं। सो आने वाले 5 साल में तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलेगी। जब वहां से निकलो, जैसे अभी कॉर्पोरेट आपने जो कहा, अब कॉर्पोरेट में पहले नहीं पता चलता था, पहले एक ही सोचता था कि हाँ लॉ की डिग्री करनी है, भाई लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, जज बनना है। अब कॉर्पोरेट लॉ आ चुका है, बहुत वास्ट है ये, बहुत बहुत सारे वास्ट हो जॉब चुका है। आपके लिए। सो बहुत सारी फील्ड आ चुकी है यहाँ, और यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। और सबसे बेस्ट चीज यही है कि यहाँ वैकेंसी पे वैकेंसी आती रहती है और आने वाली भी है, क्योंकि हर एक को एडवोकेट चाहिए यहाँ। ओके, लीगल प्रोफेशनल्स की हर फील्ड में जरूरत है। सो इसके लिए बेस्ट फील्ड है। इसके लेकर मैंने एक और वीडियो बना रखी है कि अगर आप इस फील्ड में हो तो सही फील्ड में हो। ठीक है, ओके। नाउ जो प्रिपरेशन को लेकर आपने स्ट्रैटेजी बताई है, मॉक टेस्ट देना है, अगेन टॉपिक टेस्ट देना है, उसके हिसाब से इंस्पिरेशन आपने कहा है कि आप इंस्पायर हुए हो इस पर्टिकुलर फील्ड को, आप ऑल्दो वो मूवीज भी देखे हो, आपको ये फील्ड भी अच्छी लगती है, इवन द बैकग्राउंड। सो और जो स्टूडेंट्स है, अगर NMIMS लैट के लिए प्रिपरेशन करना है या फिर कोई भी लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन के अलावा और क्या होना चाहिए? कुछ ऐसे पर्सनालिटी के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए? गिव अप नहीं करना चाहिए कभी भी सर। कि जब भी कि अगर आप बीच में आपका अगर नहीं हो रहा है, सम स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे हैं, या मन नहीं कर रहा है पढ़ने में कि आज नहीं मूड है, तो वो गिव अप नहीं करना चाहिए। तो आज दिन कोई भी एंट्रेंस निकाल सकता है, बट आपको लगे रहना है कि आप धीरे धीरे करो। ऐसा नहीं है कि एक साथ भी करोगे तो भी हो जाएगा, बट धीरे धीरे आराम से अपने टाइम से करो, लाइक थिंग्स विल फॉल इनटू द प्लेस। राइट, जैसे आपने NMIMS लैट का प्रिपरेशन करके दिखाया है, सेम एकेडमिक्स में ही आपको वैसा फोकस करना है। ओके, सो कांग्रेचुलेशंस टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।